बोल रहे हैं भाई। मेरे पास खत्म हुआ है, बोला अभी। कहाँ पे एतबार है थोड़ा सा? ओके, आज पता चलेगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज से ठीक 1 साल पहले पाकिस्तान पर बदकिस्मती से एक तारीक रात का आगाज़ हुआ और एक रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत, एक साजिश के तहत ज़मीरों की मंडी लगाकर पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत ख़त्म की गई। पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया और उनकी जगह एक ऐसी हुकूमत आई कि जिसके पास न कोई अवाम का मैंडेट था, न कोई अखलाकी जवाज़ था जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मुल्क के मामलात को संभाल सकें। ज़ाती उनकी हदफ ज़रूर थे और वो बड़े सादा से थे। सैकड़ों अरबों रुपए की करप्शन जो की हुई थी, जिनके केसेस जो हैं वो बतदरीज आगे बढ़ रहे थे, उनको ख़त्म कराना था और अपनी न सिर्फ माली जायदाद बल्कि अपनी सियासी विरासत को भी बचाना था। लेकिन हुआ क्या, 9 अप्रैल को ये बंद कमरों की साजिश कामयाब हुई, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कौम ने बजाय किसी हुकूमत के, किसी मुंतखब हुकूमत के घर जाने पर मिठाइयाँ बांटने के बजाय पूरी कौम जो है वो बग़ैर किसी लीडर के, बग़ैर किसी कॉल के वो सड़कों पर निकल आई। और 10 अप्रैल की रात को लोगों ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान बदल चुका है। सारे पाकिस्तान के अंदर था, मुझे अभी तक याद है, मैं इस्लामाबाद में था, मुझे इस्लामाबाद के मनाज़िर अभी तक याद हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ताकतवर उस दिन पैगाम गया और जो एक सिंबल बन गया पूरी कौम की बेदारी का, वो यहीं कराची से था। मिलेनियम मॉल के सामने हज़ारों कराची वाले खुद जमा होकर, जैसे मैंने कहा कोई लीडर की कॉल नहीं, खुद जमा होकर उन्होंने जिस तरीके से कौमी तराना पढ़ा और उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वो सारे पाकिस्तान के दिलो दिमाग के अंदर उतर गई वो तस्वीर। और वही कौमी जज्बा है जो आज तक इनसे संभाला नहीं जा रहा। सबसे पहला तो सियासी बहरान पैदा कर दिया इस रजीम चेंज ऑपरेशन से। कौम जो है वो सारी खड़ी हो गई इमरान खान के साथ। रमज़ान का महीना था, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे किए गए। कराची के अंदर जलसा हुआ, लाहौर के अंदर, सारे पाकिस्तान के अंदर तारीखी जलसे रमज़ान के महीने के अंदर जो कोई सोच नहीं सकता था। तो जिस तादाद में पाकिस्तानी बाहर निकल के आए, सारा पाकिस्तान जो है वो किसके साथ खड़ा था? जो पार्लियामान में नहीं था। पार्लियामान बेतौकीर हुई हुई थी। इस सियासी बहरान की बुनियाद पर, इसकी वजह से दूसरा मरहला शुरू हुआ और वो मरहला था माशी बहरान का। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन माशी बहरान इस मुल्क के अंदर देखा गया। वो पाकिस्तान जिसने आज तक कभी भी अफराते ज़र 20, 22, 24, 27%, इससे आगे जाते हुए नहीं देखा था, वहां पर 45% तक अफराते ज़र पहुंचते हुए देखा गया। पाकिस्तान की तारीख में जैसी महंगाई पाकिस्तान के अवाम ने नहीं देखी थी, वैसी महंगाई देखी गई। 22 करोड़ का मुल्क, एक एटमी ताकत, वहां पर लोग सिर्फ गरीब नहीं, सफेद पोश घंटों आटों की लाइन के अंदर खड़े हुए थे। लोग अपनी जान खो बैठे। इतना शदीद माशी बहरान पाकिस्तान ने तारीख में नहीं देखा। हजारों कारोबार बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो पहले सियासी बहरान आया, उससे माशी बहरान आया। जब ये दोनों बहरान आए, पहले ही अवाम तो फैसला पहले करके बैठ गई थी, उसके बाद जब महंगाई का तूफान आया तो ये खौफजदा हो गए। इनको नजर आया कि ये तजुर्बा तो बुरी तरीके से नाकाम हो गया है, पाकिस्तान तो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है। अदालत का फैसला आ गया, पंजाब के 20 ज़िमनी इंतखाबात आ गए। पंजाब की सियासत के मशहूर लोटे जो है, जिनको जिस नाम से जाना चाहता है, उनके 20 के इलेक्शन आ गए। 75% इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत गई। ऐसी ऐसी सीट जो कोई सोच नहीं सकता था कि तहरीक इंसाफ वहां पर कामयाब होगी, वहां पर कामयाबी नजर आ गई। जब ये देखा तो खौफ और बढ़ गया। तो इन्होंने अब तीसरा मरहला शुरू किया, और वो मरहला क्या था?
वो मरहला था ताकत के बेदरेग इस्तेमाल का, वो मरहला था जबर का, और ये जबर और ताकत का इस्तेमाल सिर्फ तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनों और लीडरों पर नहीं किया गया। इमरान खान के ऊपर जाहिर है सबसे बड़े हदफ इमरान खान थे, दर्जनों की तादाद में मुकदमे उनके खिलाफ बनाए गए, तकरीबन 2 दर्जन मुकदमे मेरे खिलाफ बने हुए, कोई भी हमारा लीडर इससे बचा हुआ नहीं है। लेकिन वर्कर, एक आम सियासी वर्कर, सिर्फ अभी जो 2 हफ्ते गुजरे हैं, रमजान शुरू होने से कुछ 1-2 दिन पहले शुरू हुआ था और वो तकरीबन 2 हफ्ते तक चलता रहा सिलसिला, और उसकी तेजी चलती रही, खत्म तो नहीं हुआ है लेकिन उसकी तेजी चलती रही। 3000 से ज्यादा सियासी वर्कर गिरफ्तार हुआ है पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर सबसे ज्यादा, लेकिन सिंध में भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी गिरफ्तारियां हुई, बलूचिस्तान के अंदर गिरफ्तारी हुई, यानी पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं बचा। ये मेरे साथ बैठे हुए अरसलान गुम्मन ये गिरफ्तार हुए, वो सामने सलमान बैठा हुआ है वो गिरफ्तार हुआ, शाहनवाज जदून इधर बैठे हुए, वो तो ना इस जबर के अंदर ना ये देखा जा रहा था कि किसी की उम्र कैसी है, अगर आप 75 साल आजम स्वाति हैं तो जुल्म आपके साथ भी किया जाएगा। न ये देखा जा रहा था कि कौन मुंतखब है कौन नहीं है, सेनेटर हैं आप, आजम स्वाति साहब होंगे सेनेटर, जुल्म हम आप पे फिर भी करेंगे, अरसलान गुम्मन शाहनवाज जदून आप होंगे एमपीए, लेकिन जुल्म आपके साथ भी किया जाएगा। आप एमएनएज हैं, उमर अयूब साहब आप एमएनए हैं, लाठियां आप पर भी बरसाई जाएंगी। दूसरे कई, मैं कितने नाम आपके सामने लूं, फवाद चौधरी उठाकर ले गए। हमारे सोशल मीडिया के बच्चों के ऊपर जिस तरीके से जुल्म किया गया, और इन लोगों को एक तो सोशल मीडिया समझ नहीं आ रहा। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया आसान अल्फाज में जरा समझ लें है क्या, ये कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ये आवाम की आवाज है, ये वो आवाज है जो लोग घरों में बोल रहे हैं, वो अब टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों के घर में जो बात हो रही थी वो सारे पाकिस्तान तक पहुंच रही है, ये सोशल मीडिया। आप पाकिस्तान की आवाज को जबर से नहीं दबा सकते। नतीजा क्या निकला है? आपने इतना बड़ा ऑपरेशन किया पिछले 2 हफ्ते में, हमारे अजहर मशवानी से लेकर तकरीबन कोई हमारे सूबे के लीड नहीं बचे, हमारे कराची से लड़के उठाए, हमारे लाहौर से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, कोयटा से, हर जगह छोटे छोटे शहरों से हमारे लड़के निजात। नतीजा क्या निकला? आज सुबह की ट्रेंड जरा देख लें, तीनों टॉप ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर, तीनों तहरीक इंसाफ के बयानिए के मुताबिक टॉप ट्रेंड बने हुए, क्योंकि ये कोई बंद कमरे के अंदर साजिश नहीं हो रही है आपके खिलाफ, ये कोई पैसा नहीं चलाया जा रहा है, ये कोई बड़ी कंस्पिरेसी नहीं हो रही, ये आवाम की आवाज है जो आपके सामने आ रही है। जितना जबर करते गए, अच्छा जबर जो है वो सिर्फ सियासी वर्कर्स पे भी नहीं, मीडिया हाउसेस बंद, आपने इमरान खान की तकरीर दिखाई, आपका चैनल बंद, आपका चैनल इमरान खान की तकरीर दिखा रहा था, जनाब डायरेक्टर न्यूज को उठाओ, अम्माद यूसुफ, और उसको उठा के ले जाओ और तशद्दुद करो उसके ऊपर। आप एंकर, आप जो हैं वो बहुत ज्यादा बात करते हैं, आप इमरान खान और तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, आए जरा आपकी तो हम खातिर तवाज़ो करें, आपको उठा कर ले गए, एंकर्स को नहीं छोड़ा। अरशद शरीफ कौन भूल सकता है, उसका गम कौन भूल सकता है पाकिस्तान में, जिसने एक आवाज उठाई। आपको आवाज पसंद नहीं, आपको बयानिया पसंद नहीं, को समझने की कोशिश करें, इसका इलाज है अपना बयानिया ठीक करें, जिसमें लोगों को सदाकत नजर आए, जिसमें लोगों को सच्चाई नजर आए, लोग आपकी बात को माने। जबर और ताकत के इस्तेमाल से आप कौम की आवाज को नहीं दबा सकते। इस 21वीं सदी में इस 22 करोड़ के मुल्क को की आवाज का गला आप जबर और ताकत से नहीं घोट सकते। जितना जबर बढ़ाते गए उतने गैर मकबूल होते गए, उतनी इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती गई, उतनी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती गई, उतने ही इनके लिए खौफ और खतरा बढ़ता गया। अब चौथे मरहले पे पहुंचे हुए हैं, और चौथा मरहला क्या है? यानी पहले सियासी बहरान, फिर माशी बहरान, फिर उसके बाद जबर और ताकत का इस्तेमाल, बेदरेज इस्तेमाल, बदतरीन फस्तायत, पिछले 4 दहाइयों से जैसी फस्तायत नहीं पाकिस्तान में देखी गई थी। और अब मरहला क्या आया है? अब मरहला आया है आइन से इनहराफ करने का, आइन को तोड़ने का, सुप्रीम कोर्ट पर, अदालत पर हमला करने का। जिस तरीके से तमाम पहले इनके हरबे जो हैं वो न सिर्फ नाकाम हुए हैं, बल्कि उस सब काम के बाद इनकी मकबूलियत और कम हुई है, इनके खिलाफ अवाम में जज्बा और ज्यादा बढ़ा है। ये जो अब करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं आखिरी कील है ताबूत के अंदर, इनके लिए अभी भी वक्त है, इनको जरा दोबारा सोचने की जरूरत है। कुछ आवाजें आना शुरू हुई हैं, कराची में बैठे हुए, सिंध के अंदर बैठे हुए,
تو مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ تو اس وقت اپنی سیاست کے اندر بالکل اندھی ہو چکی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو شاید نظر آ رہا ہے کہ کس سیاسی کھائی کے اندر یہ پی ڈی ایم گرتی چلی جا رہی ہے. وہاں سے کچھ آوازیں سننے کو مل رہی ہیں جو لگتا ہے کہ ان کے اوپر حقیقت آشکار ہونا شروع ہوئی ہے اور ان کو سمجھ آنا شروع ہوا ہے کہ شاید اس جبر اور طاقت سے ان کے مسائل کے اندر اضافہ ہوگا، ان کے مسائل کا حل نہیں ملے گا. اس لیے اس موقع پہ جب 1 سال گزر گیا ہے اس رجیم چینج آپریشن کا اور اس سے پاکستان کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے، چاہے وہ معاشی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، آئینی ہو، وہ سارا پاکستان نہیں ساری دنیا دیکھ چکی ہے. میں پھر ایک دفعہ ان کو بولوں گا، آخری وقت ہے، ابھی بھی سوچ لیجئے، شاید آپ کے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہو. سیاست میں کبھی حرف آخر نہیں ہوتا ہے. آپ ابھی بھی ٹھیک فیصلے کر لیں، اور ٹھیک فیصلے کیا ہیں؟ وہ فیصلے نہیں ہیں جو اسد عمر چاہتا ہے. ٹھیک فیصلہ وہ نہیں ہے جو عمران خان چاہتا ہے. ٹھیک فیصلہ وہ ہے جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں. عوام پاکستان کی آواز سنیں، آپ پاکستان کے آئین کے مطابق فیصلے کریں، پاکستان کے قوانین کے مطابق فیصلے کریں. آج نہیں تو ہو سکتا ہے کل آپ کے لیے راستہ نکل آئے، لیکن اگر آپ نے یہ آئین توڑنے والا کام ابھی کیا تو پھر یہاں سے آپ کی کوئی واپسی نہیں ہوگی. بہت شکریہ. اچھا، یہ آفتاب بھائی ابھی مل کر آ رہے ہیں. کراچی کے اندر ہمارے اورنگی ٹاؤن کے اندر ورکرز جو ہیں وہ ابھی بھی گرفتار ہیں. بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ کرکٹ کھیل رہے تھے، کرکٹ کھیلتے ہوئے ان کو اٹھا کر لے گئے تھے. سو یہ جو ہے ہماری ظاہر ہے اس کو قانونی طور پر بھی ہم پوری طریقے سے اٹھائیں گے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ان ورکرز کو رہا کیا جائے. اب آخری اسٹیج پہ کہیں مذاکرات آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا، انہوں نے کہیں بات کی ہے، فواد چودھری نے کہیں بات کی ہے، تو کیا حکومت سے بیٹھ کے مذاکرات کا کوئی سلسلہ بن رہا ہے صاحب؟ سر ہم تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر اس بحران سے نکالنا ہے تو اس میں ایک نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، ایک جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اور اس جنرل الیکشن کی بات چیت کرنے کے لیے، لوازمات ڈسکس کرنے کے لیے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہم تو مہینوں سے یہی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. لیکن دوسری طرف سے ان کو شاید غلط فہمی یہ ہے کہ چاہے ہمیں آئین بھی توڑنا پڑے ہم الیکشن پھر بھی روک سکتے ہیں، اور اس لیے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں رہے. یہ آنے والا ہفتہ بہت ہی اہم ہفتہ ہے، اور میرے خیال میں اس ہفتے کے آخر تک حالات کس طرف جا رہے ہیں وہ بہت واضح ہو جائے گا. بہت شکریہ.